कितनों मंगल मोद बधाई। जब से हमारे चारों पुत्रों का विवाह हुआ है तब से अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं, उत्साह मनाए जा रहे हैं, बधावे बजवाए जा रहे हैं। लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि हमारे महलों के बधावों की ध्वनि इतनी तीव्र तो नहीं कि हमारी अयोध्या में निवास करने वाली इस प्यारी प्रजा के जीवन के कष्ट को हम ना सुन पा रहे हो। यदि ऐसा है तो फिर तो हमारा इस सिंहासन पर बैठना ही व्यर्थ है, क्योंकि राजमंत्री ऐसा हम नहीं है। सिद्धांत कहता है कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है वह राजा नरक का गामी होता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं। जासु राजे जासु राजे प्रिय प्रजा दुखारी सोन प्रियवशी नरकी अधिकारी सोन प्रियवशी। वह राजा नरक का गामी होता है जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है। वही राजा समाज में शोचनीय होता है। सोचिए न पति जो रीति न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राणी समाना जेहि न प्रजा। जिस राजा को यह प्यारी प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती, पुत्रों के समान प्रिय नहीं होती, वह राजा समाज में शोचनीय होता है। राजमंत्री हमने तो देखा यहाँ तक है कि वो पहने जरी के चीथड़े ऐश का सामान समझे हैं और इस प्यारी प्रजा को गुलाम समझे हैं, स्वयं को भगवान समझे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के जीवन को, क्योंकि बजे ताली युगल कर से नियम तो ये सदा से है। यदि राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। प्रजा और राजा का जो संबंध होता है राजमंत्री वह एक पिता और पुत्र का होता है। प्रजा को चाहिए कि अपने पिता यानी राजा के बनाए हुए नियम अनुशासन का पालन करे और राजा का यह कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा का अच्छा सा पालन करे, उनके जीवन की कुशलता के लिए शुभ मंगल कामना करे। राजमंत्री और आप तमन्ना कुशवाहा नादौरा प्रभावित हुए हैं। आपकी तरफ से 21 मुद्राएं, साधुवाद, धन्यवाद। देख रहे हैं संसार में प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए। यह विचारने योग्य विषय है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। वास्तव में आखिर सच्चा सुख है कहाँ? परमात्मा ने सुंदर स्वरूप दिया है। स्वरूप देने के बाद में यह शरीर प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति उस परमात्मा का भजन नहीं करता, इस संसार के कार्यों में लग्न रहता है। लेकिन अंततः इस संसार को, इस शरीर को छोड़कर जाना होता है। व्यक्ति अपने निज कर्मों के माध्यम से ही इस संसार में ख्याति अर्जित करता है। तभी तो आज किसी एक कवि ने कहा है, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी है, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी है और सुंदरता तन में प्रगटी है। इंद्र के द्वार गजेंद्र हजारन सो इंद्रहु की कछु नाही घटी है और बिन हरि नामो समझ जिए प्राणी सो सुंदर नारी की नाकी कटी है। जैसे संसार में बहुत सुंदर स्त्री हो, यदि उसकी नाक काट ली जाए तो उसका संसार में वह सुंदर स्वरूप किसी काम का नहीं है। यह शरीर प्राप्त करने के बाद में यदि व्यक्ति परमात्मा का भजन नहीं करता, अपने जीवन के उत्थान के लिए
वह शुभ कर्म नहीं करता तो जीवन व्यर्थ में चला जाता है। इसलिए हम आज पुनः अपनी इस प्यारी प्रजा का हाल आपसे जानना चाहते हैं, अवगत कराएं। महाराज, आप जब जब सभा अंदर बैठते हैं मुझसे यही पूछा करते हैं क्या हमारी सभा में किसी को कष्ट तो नहीं है, किसी को दुख तो नहीं है। महाराज, इत्यादि धर्मशाला पाठशाला और जहाँ तक भी हमारी इस राज्य की सीमा है वहां तक भी किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। और आपको तो कहा गया धर्म धुंधर गुण ज्ञानी, भला ऐसे प्रतापी राजा के राज्य में प्रजा को दुख नहीं। नहीं महाराज, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है महाराज। क्यों नहीं राजमंत्री, जब तक आप जैसे मंत्रियों का सहयोग हमारे इस राज्य को प्राप्त हो रहा है तब तक ये हमारे हृदय के विश्वास कहते हैं कि हमारी प्रजा को कष्ट नहीं हो सकता। वैसे भी राजमंत्री, जिस राजा के राज में सचैव गुरु वैद्य यह झूठ बोलते हो उस राजा का पतन हो जाता है। आज हम अपने सेनागार से सीधे ही राज दरबार की ओर आ गए। आभास करते हैं कि हमारे यह पूर्वजों का ताज कुछ टेढ़ा सा है, सो चाहते हैं कि दर्पण की व्यवस्था की जाए। जाए शोभाय मुकुर करनीना बदने बिलोकी मुकुट समेकीना सिरवाने समीप भय सिद्ध के सा मनहु जरखे पने असे उपदेशा। मनहु जरठपन अशुपदेशा, कानों के समीप के बाल यह उपदेशित कर रहे हैं कि राजा दशरथ तुम्हारा चौथापन आ गया। और चौथेपन में व्यक्ति को करना क्या चाहिए, तो यह सिद्धांत कहता है कि चौथेपन जाइए नृप कानन। चौथेपन में व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देना चाहिए, वन स्वीकार करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। राजमंत्री देखे ना, आज हम अपने दरबार में बैठे थे, इस संसार में विचार कर रहे हैं सबसे बड़ा मित्र यदि संसार में कोई है तो वह है दर्पण, जो बिना किसी भय बिना किसी लोभ के कारण आपके जीवन की सत्यता कह देता है। राजमंत्री, दर्पण को सामने किया तो कानों के समीप के बालों पर दृष्टि गई जो श्वेत हो चुके हैं। वैसे भी मैं विचार कर रहा हूं कि हमारा बुढ़ापा आ गया है, हमने इस सिंहासन पर बैठकर अपने जीवन में बहुत से कार्य किए। मंत्रीवर देखे ना, मंत्री आता है वह ग्रीष्म काल, वह सुंदर बसंत ऋतु जाती है, ये तरुणाई पड़ गई ओसी, वह प्रथि अवस्था आती है, तरुणाई पड़। ये परसों गर्जा युद्ध स्थल में और परसों शिकार में लगनी रहा, वो परसों तक दासी दास रहे, परसों महलों में मगन रहा, परसों तक दासी। हमारा हृदय कह रहा है अब छोड़ छाड़ वो जग के झगड़े,
ये बंदा तलाश कर मुक्ति का, नादान ब्याज की चाहत में खोए देता है पूंजी का, नादान ब्याज की। यदि जीवन में लोभ अधिक हो जाए तो मूलधन भी चला जाता है राजमंत्री। हमने अपने जीवन में बहुत से कार्य किए हैं, लेकिन अब यह समय हमें संकेत कर रहा है कि राजा दशरथ तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं रहे। हाँ हाँ, फिर भी हम विचार कर रहे हैं। हमारे चारों पुत्रों का विवाह हो चुका है, जिसमें कि हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र राम सब प्रकार से, सब विधि से योग्य हो चुके हैं। क्यों न इस अयोध्या को युवराज पद राम को देकर मैं वन प्रस्थान स्वीकार करूं। नृप युवराज राम कह देऊ, ऐसे हमारे हृदय के विचार कहते हैं कि हम अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का युवराज बना दें। बस आज की रात दरबार को यहीं पर विसर्जन कर दिया जाए, हम अपने श्री गुरु सदन जाएंगे। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आपकी कृपा, आपके आशीष से अयोध्या में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं देवता। चारों पुत्रों का विवाह हो गया, आनंद है इस समय अयोध्या में। आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करने का अपना सौभाग्य प्राप्त हुआ, जीवन धन्य हो गया। श्री गुरुदेव भगवान। चारणों की धूली लेकर माथे चारणों की धूली लेकर माथे से लगाएंगे। गुरुदेव हम आए हैं, गुरुदेव हम आए हैं, हम उसी से झुकाएंगे। गुरुदेव हम आए हैं, हम उसी से झुकाएंगे। मस्तक पे लगा चंदन, चरणों में होगा बंधन। मस्तक पे लगा चंदन, चरणों
श्रद्धा की ज्योति मन में, श्रद्धा की ज्योति मन में हम आज जलाएंगे। श्रद्धा की ज्योति मन में। अहम त्वाम बंदे, मेरा प्रणाम स्वीकार करें श्री गुरुदेव भगवान। राजमहलों से चलकर गुरु सदन आए हो। गुरु सदन में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया जा रहा है। सुंदर सा आशीर्वाद है, समस्त कामना पूर्ण हो। राजन, आज के पहले एक बार तुम्हारा आगमन गुरु सदन में हुआ था। उस समय तुम बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज पुनः गुरु सदन में आगमन हुआ है। जानना चाहता हूँ, अब कौन सी अभिलाषा लेकर आए हो? अपनी अभिलाषा प्रकट करो। क्यों नहीं श्री गुरुदेव भगवान, मैं विचार कर रहा हूं यह संसार है, मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो आया है उसे जाना ही होता है। जो जन्मा सो निश्चय नासा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। मैं विचार कर रहा हूं, समय के साथ ही मेरा जीवन बीतता चला जा रहा है। मेरा चौथापन आ गया। फिर मैं सोच रहा हूं कि कब तक आखिर मैं उस अयोध्या के सूरमुखी सिंहासन पर बैठूंगा। देवता देखे ना, मेरा चौथापन चल रहा है। श्री गुरुदेव भगवान, मेरा बुढ़ापा आ गया है। अब तो आसार बुढ़ा श्री गुरुदेव भगवान, देखे ना, मेरा चौथापन चल रहा है। गुरुदेव उतरता जाता है, सर से वह प्रेत जवानी का। देखिए, सूखता जाता है अपना यह खेत जवानी का। गुरुदेव भगवान, ये तरुणावस्था रानी है, वृद्ध अवस्था बांधी है। मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद यह चांदी है। मैं विचार कर रहा हूँ और मेरे हृदय को उद्गार कह रहे हैं श्री गुरुदेव भगवान कि पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राम, अब उसको राज्य चलाने दे। बस अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। फिर राम को तो अयोध्या में सभी उसी प्रकार से स्नेह करते हैं। सेवक सचिव शकल पुरवासी, जे हमार और मित्र उदासी। जो हमारे मित्र हैं, शत्रु हैं, सभी को राम उसी प्रकार से प्रिय है जैसे कि हमें और आपको देवता। फिर विप्र सहित परिवार गुसाई, करह छोह रौरेव पर नाही। जो अयोध्या में हमारी ब्राह्मणों का परिवार है, अधिक स्नेह हमारे राम से करते हैं। श्री गुरुदेव भगवान, मैं चाहता हूं कि नाथ राम करिए युवराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। बस यह मेरे जीवन की अंतिम अभिलाषा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम के अयोध्या का युवराज बनाएं। राजन, तुम्हारे विचार ही अति उत्तम है। तुमने कहा कि पिछले पुरखों की तरह हमें तपोवन जाने दे। राजन, तुम्हें तपोवन जाने की आवश्यकता नहीं है। एकांत में बैठ के भी भजन पूजन किया जा सकता है। लेकिन तुमने अपनी अभिलाषा प्रकट की है कि राम को सभी चाहते हैं और राम राज्य के योग्य हो गया है, आप उसे राजा बनाना चाहते हैं। तो हमारी भी सहमति है तुम्हारे इसी उत्तम विचार पर। हम तो ये कहेंगे, वेग विलंब न करिए निर्भय, साजिए सभय समाज और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। अपनी समाज को एकत्रित करो और समाज से पूछो मत लो। मैं तो यही चाहता हूँ जितने जल्दी हो सके राम को राजा बनाओ। समाज में कितने लोगों का मत लें? राजन, वैसे मत तो तुम्हें 5 लेने हैं, लेकिन समाज का तात्पर्य होता है कि एक से अधिक अर्थात 1/4 तो कम से कम व्यक्ति समाज नगर के एकत्रित कराओ और वो हो जाएंगे तो उनसे आप मत ले लें। अवश्य।
इस समय हमारी अयोध्या में 5-5 हैं। पांचों का मत यदि हो जाए तो राम अवश्य ही राजा बन जाए। हो देते मही पते मंदिर आई, देते मही पते मंदिर आई, सेवक सब में सुमंत श्री गुरुदेव भगवान ने कहा था 5 पंचों का मत 2 मत प्राप्त हो चुके हैं, एक राजा एक राजगुरु, शेष रह गए 3 तो सेवक सचिव और सुमंत। आप क्या चाहते हैं, क्या इस अयोध्या का युवराज मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को बनाया जाए या फिर नहीं? अवश्य महाराज, आपने विचार किया कि राम को राजा बना दिया जाए। महाराज जियो जगतपति, बरस करोड़ी तुम्हारी उम्र, हजारों वर्ष हो, वर्ष करोड़ी करोड़ों वर्ष तुम्हारी उम्र हो। धन्य है महाराज, धन्य है। क्यों नहीं, एक बार पुनः आप श्री गुरुदेव भगवान के चले जाएं। राजा बनने में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो श्री गुरुदेव भगवान से एक पत्रिका में अंकित करवा लेना और एक निवेदन उनके चरणों में कहना कि राम के कनक भवन की ओर चले जाएं। राजा बनने से पूर्व जो नियम संयम करने होते हैं वो श्री गुरुदेव भगवान राम को बतलावे। पुनः आप हमारे समीप आए। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में सेवक सुमंत का प्रणाम स्वीकार। कहे राज सेवक। गुरुदेव भगवान, महाराज जी ने कहा है राज्य में जो भी सामग्री लगनी हो इस तालिका में अंकित कर दें और आप राम के भवन जाकर के उन्हें राजा को गुण संयम बताएं। राज सेवक, जितनी भी वस्तुएं लगनी है मैंने इस तालिका में अंकित कर दी गई है, तुम सारी व्यवस्थाएं करवाओ। मैं राम सदन की ओर जा रहा हूँ, जाओ। जय। ओ गुरु आगमने सुनत रघुनाथा, गुरु आगमने सुनत रघुनाथा, गुरु आगमने सुनत रघुनाथा, द्वारे आए पद नायक माता, द्वारे आए पद नायक माता। सादर अरखे तेजी घरे आने, सोवे पाती पूजी सन्माने। सेवक के गृह में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। उचित तो यह होता है मेरे महाप्रभु कि आप किसी सेवक को भेज करके मुझे अपने समीप वहीं बुलवा लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपनी प्रभुता को त्याग कर आप स्वयं चल कर के मेरे गृह में आई है। मेरे महाप्रभु, आपके आने से यह मेरा ग्रह कृतार्थ हो गया मेरे महाप्रभु। सेवक सदनो स्वामी आगमनु, सेवक मंगल मूलो अमंगल दमनु, मंगल मूलो अमंगल दमनु।
हो गुसाई, सेवा के लाया है स्वामी शिवकाई। कहे इस राम के लिए आपकी कौन सी आज्ञा है? राम, तुम्हारे पिताश्री के द्वारा मुझे तुम्हारे समीप भेजा गया है, क्योंकि भूप सजैव अभिषेक समाजू, चाहत तुम्हें देन जुबराजू। चक्रवर्ती नृपाल ने सारा समाज एकत्रित किया है, वही तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए राम करो सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। तुम्हें आज रात्रि में सारे नियम और संयमों का पालन करना है, क्योंकि राजा बनने से पहले व्यक्ति के जीवन के जो नियम और संयम होते हैं वह पालन करने पड़ते हैं। तो तुम्हें आज रात्रि में नियम और संयमों का पालन करना है। तुम सारे नियम और संयमों को भली भांति जानते हो। अब मैं धर्मात्मा राम, अब मैं तुम्हारे पिताश्री के पास जाना चाहता हूँ। जो आज्ञा मेरे महाप्रभु। तुम्हारा कल्याण। आज हमारे महाप्रभु का आगमन मेरे सदन में